सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो टाटा टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो आज के दिन टाटा टेक्नोलॉजी IPO के जरिए मार्केट में लिस्ट हुई और लिस्टिंग इस कंपनी का हमें काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार देखने को मिला, क्योंकि जिस प्राइस पे इन्होंने अपने शेयर्स को अलॉट किया था IPO के लिए, उस प्राइस को अगर कंपैरिजन करें इनके आज के दिन के ओपनिंग प्राइस है तो वहाँ पर आपको 140% की ह्यूज प्रीमियम देखने को मिलेगी। तो ये उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है जिनको टाटा टेक्नोलॉजी का IPO का अलॉटमेंट मिला। 140% लिस्टिंग होते ही उनको मिल गया, बट इसके बाद ये नंबर जो है वो रुका नहीं, क्योंकि अगर इनके करंट प्राइस को कंपैरिजन करें इनके इशू प्राइस से तो वहाँ पर आपको 170% का जंप देखने को मिलेगा। सो नो डाउट आज के दिन टाटा टेक्नोलॉजी का जो लिस्टिंग हुआ है ये एक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल IPO आप बोल सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे हमने टेलीग्राम में डिस्कस किया था कि इस कंपनी का GMP क्या है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, और वहाँ पर नंबर था 85% का। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन किया गया था कि हो सकता है कि 100, 110, 120% के आसपास का लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, बट 140% का लिस्टिंग होगा इसका चांसेस काफ़ी कम था। बट ये चीज़ डेफिनेटली हमें देखने को मिला और इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है बुल मार्केट। साथ में टाटा टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ड्यू टू टाटा ग्रुप, तो ये भी एक रीज़न बनता है टाटा टेक्नोलॉजी की ह्यूज सक्सेस का। सो अब दोस्तों बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के बिजनेस के बारे में, क्योंकि अब तो कंपनी लिस्ट हो गई है तो कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो देखो दोस्तों, ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो बेसिकली दो टाइप का है। एक तो कंपनी अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनको सर्विसेज देने का काम करती है, और साथ में दूसरा जो कंपनी का बिज़नेस है वो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का है। तो ये कंपनी का दो बिज़नेस है, पहला बिज़नेस सर्विस का है और दूसरा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का है। बट मेनली कंपनी का जो सारा कामकाज है वो सर्विस बिजनेस से ज़्यादा होता है। 80% का जो रेवेन्यू है FY 2023 में वो कंपनी ने सर्विस बिजनेस से जनरेट किया था, और 20% का रेवेन्यू जो है वो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से जनरेट किया था। और मेनली ये कंपनी का जो मैक्सिमम कामकाज है वो यहाँ पर टाटा मोटर्स के साथ होता है और जैगवार एंड लैंड रोवर के साथ होता है, जो कि टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। ओवरऑल कंपनी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है उसका 40% इन दोनों कंपनी से ही इस कंपनी को मिलता है। तो ये एक अच्छी बात आप इस कंपनी में बोल सकते हैं कि खुद की कंपनी से ज़्यादा अगर कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है तो कंपनी को मैक्सिमम क्लाइंट को लूज़ करने का कोई डर है नहीं। लाइक काफ़ी सारी कंपनीज ऐसा प्रॉब्लम फेस करती है कि अगर क्लाइंट उनके पास ज़्यादा है तो कंपनी अच्छा करेगी, बट क्लाइंट जैसे ही रिड्यूस होते हैं तो कंपनी ख़राब करने लगती है। अब इनके खुद के ग्रुप के क्लाइंट हैं तो इस वजह से ये डर तो कंपनी के साइड से पूरी तरह से निकल जाता है। साथ में एक और काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट इस कंपनी में हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है, और वो चीज़ ये है कि मैक्सिमम प्रेजेंस इस कंपनी का जो है वो इंडिया में है। FY 2022 में कंपनी ने 32.5% का रेवेन्यू इंडिया से जनरेट किया था। 2023 में कंपनी ने 30% का रेवेन्यू इंडिया से जनरेट किया, 2.5% कम पिछले साल के कंपैरिजन में। और UK की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने 20% का रेवेन्यू जनरेट किया था, यानी कि 20% रेवेन्यू जनरेट किया था 2022 में, और 2023 में कंपनी ने 19.5% रेवेन्यू जनरेट किया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्री का नाम है, वो सारी कंट्रीज़ का नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस कंपनी के ग्रोथ की बात कर लेते हैं। अभी तक कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। सो सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो हमें डिसेंट देखने को मिल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। जनरली अगर कोई कंपनी का सेल्स ग्रोथ मान लो 10% CAGR से हो रहा है और प्रॉफिट 15% CAGR से हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है। बट अगर सेल्स ग्रोथ 9% CAGR से मान लो और प्रॉफिट ग्रोथ 8% CAGR से मान लो तो वो एक अच्छी बात नहीं है। मतलब जिस रफ्तार से कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है उसके मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ उससे तेज़ है तो वो एक अच्छी बात मानी जाती है, और वही चीज़ इस कंपनी में हमें देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 3 साल का 19% है, और लास्ट ईयर का अगर देखोगे तो वो 24% आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो हमें 28% के आसपास का देखने को मिलता है। साथ में अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अभी कंपनी का फर्स्ट हाफ का जो डेटा पब्लिश हुआ है उसमें कंपनी का रिजर्व पिछले साल के मुकाबले कम हो चुका है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हैं। बट साथ में एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि कंपनी डेट फ्री है। 260 करोड़ का कंपनी का लायबिलिटीज ज़रूर है, बट ये लीज लायबिलिटीज़ है तो ये एक उतना बड़ा सरदर्द कंपनी के लिए नहीं है। साथ में कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, ट्रिपल डिजिट में, और मैक्सिमम नंबर 700-800 करोड़ के ऊपर ही है, तो ये एक अच्छी बात आप बोल सकते हैं। बट इसके अलावा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं, और वो पॉइंट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। सो देखो दोस्तों, कोई भी ग्रोइंग कंपनी जनरली जितना कैश जनरेट कर रही है उसका मैक्सिमम कैश कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज कर रही है
तो वो एक अच्छी बात है। बट अगर कंपनी डिविडेंड वगैरह में खर्च कर रही है अपने कैश को, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी में देखा जाता है। सो 2020 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 181 करोड़ रुपीस डिविडेंड देने में खर्च किया था, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। उससे पहले का रिकॉर्ड देखें तो 153 करोड़ कंपनी ने खर्च किया था डिविडेंड देने में। बट अभी पिछले 3 साल से कंपनी ने डिविडेंड में 1 रुपये भी खर्च नहीं किया है। सो ये एक अच्छी बात आप बोल सकते हैं कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, जो कि कंपनी के ग्रोथ के पर्पस के लिए अगर देखा जाए तो अच्छी एक्टिविटी आप इसको बोल सकते हो। सो ओवरऑल कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो हमें अच्छा दिख रहा है। जो कंपनी में नेगेटिव पॉइंट था वो मैंने आपको बताया, जो कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट है वो भी मैंने आपको बताया। अब आप इस कंपनी को लेकर क्या सोचते हैं, कंपनी को होल्ड करना चाहिए, कंपनी को बाय करना चाहिए, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।